कांग्रेस पक्ष की ओर से भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी इन्हें भावपूर्ण आदरांजलि दी गई। पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्वर्गीय राजीव गांधी इनका पुण्य स्मरण दिवस यह पूरे भारत वर्ष में दहशतवाद और हिंसाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस कमेटी तथा कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से चंद्रपुर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी इनकी पुण्यतिथि पर आदरांजलि समर्पित की गई। कामगार नेता नरेश बाबू पुगलिया इनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। नरेश बाबू पुगलिया, गजानन गावंडे, युवा नेता राहुल पुगलिया ने स्वर्गीय राजीव गांधी इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण कर और उपस्थित सभी ने पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नगर सेवक अशोक नागपुरे, देवेंद्र बेले, प्रशांत दानव, राजेश रेवल्लीवार, बीना खनके, सकीना अंसारी, सुधाकर सिंह गौर, विनोद पिंपर शेंडे, रतन शिलावार, बाबूलाल करुणाकर, सायरा बानो और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस संदर्भ में पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया ने आयोजन संबंध जानकारी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। कांग्रेस कमेटी विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस चंद्रपुर के माध्यम से स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाएगी। कोरोना की वजह से बड़े कार्यक्रम लेने पे बंदी होने के कारण सिर्फ प्रमुख लोगों को ही बुलाया गया और प्रमुख लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन राजीव जी को अर्पित किए। साथियों, राजीव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं हमारे कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि उन्हें श्रद्धांजलि देते समय इस बात का ध्यान रखें कि देश में कोरोना का संकट बहुत बड़ा आया है। सिर्फ देश में नहीं, पूरे सारे विश्व में है और उस पर अगर हमें विजय पाना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। और ख़ास करके कोरोना की वजह से पूरे देश में किसान और कामगारों पे एक बहुत बड़ा संकट आया है। किसानों के, चाहे वो कपास उत्पादक रहे, चाहे वो पैडी वाला रहे, चाहे वो चना या तुअर का उत्पादन करने वाला हो, गेहूं का उत्पादन करने वाला हो, उन किसानों को 1000 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल के रेट कम मिल रहे हैं। सब्जी उगाने वाले किसानों को, फल बाग जिनके पास है, उनका भी काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लेकिन अभी जो पैकेज जाहिर हुआ है 20 लाख करोड़ का, उसके माध्यम से किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए उसमें राहत नहीं है। जो बजट में, एनुअल बजट में जो सेंट्रल के अनाउंसमेंट की है, उसी का वो चट्टा पट्टा है। साथियों, देश के जो कामगार है, नॉर्थ इंडिया से खास करके यूपी और बिहार से लाखों की तादाद में पूरे देश में मेहनतकश मजदूर काम करता है, अनेक राज्यों में है। लेकिन कोरोना की वजह से 2 महीने के अंदर जिन जिन राज्यों में उन्हें तकलीफ हुई, काम बंद होने की वजह से उनके बच्चों को खाना नहीं मिला, ऐसे लोगों को अपने गांव में वापस जाना पड़ा। 1.5 महीना 2 महीना उन्होंने आवाज़ उठाई, किंतु उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। आज देख रहे, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई रिक्शे पे अपने परिवार को लेके जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। एक महीना, सवा महीना पैदल चल के अपने परिवार के साथ वो यूपी बिहार गए हैं। कहने का मतलब, हमारे देश में आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है, इतने बड़े महामारी में हमें पता लगा है कि किसान और कामगारों को जो दुय्यम दर्जा दिया गया है, उनके तरफ जो निगलेक्ट किया गया है, उनका आज हम राजीव जी के पुण्यतिथि के ऊपर हम निषेध करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो,
उनके माध्यम से किसान कामगारों को पूरी मदद मिलनी चाहिए, उन्हें उनके गांव तक छोड़ना चाहिए, उनके दवा का, पानी का, खाने का पूरा इंतजाम करना चाहिए। ये जो 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ हेल्थ सर्विसेज के लिए रखा है। इतने बड़े महामारी में पूरे देश में अगर हमें आरोग्य सेवा देनी है तो 15,000 करोड़ सफिशिएंट नहीं है। हमारे ज़िले में भी हम देख रहे हैं कि 3 करोड़ रुपया राज्य सरकार से आया है, आपात विभाग से, और बाकी का पैसा जो है वो हमारा जो एनुअल डीपीडीसी का फंड है, हमारा जो माइनिंग रॉयल्टी का साल का जो हमें पैसा मिलता है, उस पैसे में से बाकी का खर्च चला रहा है। तो ऐसे हालात में केंद्र ने और राज्यों ने हर जिले को मदद करनी चाहिए, और ये कोरोना का अगर हमें नाश करना है तो सबको मिलजुल कर, सब मिलके पूरी ताकत के साथ उसके खिलाफ संघर्ष करने की क्षमता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं से मेरी अपील है कि इसमें अपना पूरा योगदान, अपना सहकार्य प्रदान करें। यही राजीव जी को सही मानों में श्रद्धांजलि होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।